नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राहत, क्या राजस्थान की राजनीति में 2023 का पहला और अंतिम अध्याय इसी शब्द के इर्द गिर्द लिखा जाना? राहत, क्या वर्तमान में किसी भी पार्टी की ताकत और कमजोरी यही शब्द है? राहत, क्या भविष्य के घोषणा पत्र में हर घोषणा के आगे यही शब्द लिखा नजर आए? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के महंगाई राहत कैंप के जरिए सामाजिक सुरक्षा के लिए जो 10 योजनाएं जनता से जोड़ी जा रही हैं, उससे इतर कल जब रात 10:45 पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए ट्वीट किया और घोषणा की कि हर किसी की 100 यूनिट बिजली फ्री होगी। 200 यूनिट तक ना कोई सरचार्ज होगा, ना कोई अन्य कर होगा। तो क्या वाकई में पूरा राजस्थान झूमने लगा? आज बात इसी मुद्दे पर कि मुख्यमंत्री की एक के बाद घोषणा से क्या राहत का वो चक्र तैयार हो रहा है जिसको भेद पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा और जनता इसका सीधा फायदा उठाते हुए कांग्रेस से जोड़ रही है। आज बात इसी पर। छूट कोई वन टाइम नहीं, छूट कोई इलेक्शन टाइम के लिए नहीं, इलेक्शन तक आप इनको दे रहे हो। ये जादूगर की कला इंद्रजाल जिस तरह जादू होता है उस तरह साबित होती है। और राजस्थान सरकार एक कदम जो फैसला करती है वो सोच समझ के करती है। तो जनता है वो सारी चीजों को जानती है। इन घोषणाओं से सरकार का कोई फायदा होने वाला नहीं। सियासतदान ये कह रहे हैं कि इन घोषणाओं से सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा सवाल यह है क्या जनता को फायदा होगा? क्योंकि अगर जनता को फायदा होगा तो जिसके जरिए फायदा होगा क्या वाकई में उसको फायदा नहीं होगा? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी तक महंगाई राहत कैंप में कितने रजिस्ट्रेशन हो चले हैं। एक बार इस आंकड़े को मैं पढ़ रहा हूं, 6,28,64,215। ये वो नंबर है जिनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। अब जरा परिवारों तक आइए। 1,39,45,541। ये वो परिवार हैं जो लाभान्वित हो चले हैं। राजस्थान की जो कुल आबादी है वो लगभग 8 करोड़ के आसपास है। अब उसमें से उनको निकाल दीजिए जिनकी उम्र 19 साल से नीचे है और जो वोट करेंगे ही नहीं। तो क्या वाकई में लगभग पूरे राजस्थान को महंगाई राहत कैंप के जरिए जोड़ दिया गया और जो गुलाबी कार्ड है वो हर घर तक पहुंचा दिया गया? और जो रात को मुख्यमंत्री ने घोषणा की उसमें तो अब ये किंतु परंतु भी नहीं बचा। जिसके घर भी बिजली का कनेक्शन उसको पहली 100 यूनिट फ्री मिलने वाली। क्या इस राहत के जरिए राजस्थान की राजनीति को साधते हुए सरकार बनाई जा सकती? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक और मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी। मीनाक्षी जैदी जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामलाल शर्मा जी, शुरुआत आपके साथ सर। आपको लगता है कि जो ये राहत का पिटारा मुख्यमंत्री खोलते ही जा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये वो राजनीति है जिसके आगे बीजेपी अब समझ नहीं पा रही कि जनता से जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ा जाए? देखिए विजेंद्र जी, अगर जन कल्याण के लिए सरकार कोई काम करती है तो उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं है और जन कल्याण के लिए काम करने भी चाहिए। लेकिन सिर्फ जन कल्याण का नाम लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम करे, लोगों को गुमराह करने का काम करे, लोगों के साथ धोखा करने का काम करे, तो सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जब 833 रुपए की सब्सिडी पूर्ववर्ती सरकार देकर गई थी उसको 2 साल तक आपने बंद क्यों किया? आपने अगर राहत आप जनता को देना चाहते हो तो बिजली गांवों के अंदर कितनी आ रही है, अघोषित कटौती कितनी हो रही है, आप इसकी भी जानकारी कर लीजिए। और इसके अलावा लाखों रुपए की जो वीसीआर भरी गई है आपके शासनकाल के दौरान, उस किसान को आहत करने का काम आपने किया है। अब रही बात यह कि आपने रात को 10:45 के ऊपर इस बात का ट्वीट किया कि अब बिल 100 यूनिट हमने पहले फ्री कर दिए थे, अब 200 यूनिट तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, कोई फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा। तो फिर आपने वादा इस बात का किया था 2018 के अंदर कि 1 पैसे बिजली के बिलों के अंदर बढ़ोतरी हम नहीं करेंगे। फिर 7 बार आपने फ्यूल चार्ज बढ़ाने का क्यों काम किया? फिर अडानी टैक्स के रूप में पैसा आपको अपने खाते में से जमा कराना चाहिए, फिर जनता के ऊपर वो बाहर डालने का काम क्यों किया? अब जो उदय योजना के अंदर हमारी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, जो पैसे 75,000 करोड़ रुपए
जो कंपनियों को घाटा था वो भरपाई करके गई थी। अब 1 लाख करोड़ से अधिक घाटा किन तीनों कंपनियों को हो चुका है। तो आप ये बता दीजिए कि आने वाले समय के अंदर इस घाटे की पूर्ति आप कैसे करोगे? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना और स्टेट को गर्त में ले जाना, यही अगर मंशा है तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि मैं तो वोटों की खेती काटने का काम करूंगा, स्टेट का जो हाल हो वो हो। नहीं, लेकिन मैं तो जनता के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा सर। अगर जनता को भाई 100 यूनिट फ्री मिले और 200 यूनिट तक जो खर्च करे उसको ना फ्यूल सरचार्ज देना पड़े, ना नगरीय उपकर देना पड़े, ना रोड टैक्स देना पड़े और ना कोई और टैक्स देना पड़े, तो फिर घोषणा इस बात की भी करें ना कि पिछले महीने 45 पैसे जो फ्यूल चार्ज के बढ़ाए गए थे वो भी हम आगे बिलों के अंदर समायोजित करेंगे या जनता को वापस लौटाने का काम करेंगे। अगले महीने की घोषणा आपने की है कि 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लगेगा, उसके बारे में बात स्पष्ट कीजिए। नहीं, वो तो स्पष्ट कर दिया ना उन्होंने। 52 पैसे अब उन्होंने आने वाले स्पष्ट कर दिया कि 200 यूनिट तक कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं है, कोई कर नहीं है। हालात क्या है देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान के हालात क्या है। मेरे जयपुर जिले के अंदर पिछले 15 दिन से अंदर के अंदर जो ट्रांसफार्मर जल के चुके या गिर गए उनको ठीक करने का काम नहीं हो रहा। आज राजस्थान के अंदर के पैसे, सुनिए मैं कह रहा हूं आप इस पैसे को दूसरी जगह आप ले रहे हो। आज राजस्थान के अंदर जयपुर जिले के अंदर कई गांव ऐसे हैं जिनके बोरिंग हुए कई महीने बीत चुके, डिमांड नोटिस जमा हो चुका, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है। तो आप ये तो विकास की वो सतत प्रक्रिया है सर, वो हो भी जाएंगे तो और नंबर में होंगे, ट्रांसफॉर्मर लग जाएंगे तो कहीं और जगह जरूरत पड़ेगी। ये कहा था विधानसभा के अंदर, एक बार भाई सारा काम हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ताला लगा दे, काम ही नहीं बचेगा कि हम एक भी कनेक्शन पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। जिनके किसानों के डिमांड नोटिस जमा हो चुके सबको हम कनेक्शन देंगे। आज एक साल डिमांड नोटिस जमा हो चुके, आप उनको कनेक्शन नहीं दे पा रहे हो। आपके पास ऐसा नहीं है, आपके पास तार नहीं है, आपके पास डीपी नहीं है, तो फिर दोगे कब? किसानों के लिए बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी तो बीजेपी सरकार में बहुत ज्यादा थी, ऐसा नहीं है कि उस टाइम नहीं थे। लेकिन मिथिलेश जामिनी जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक सोशल सिक्योरिटी और राहत का वो चक्र तैयार किया जा रहा है जिसको भेदने के लिए सभी पार्टियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए विजेंद्र जी, जो सबसे अहम बात है कि जो कल मोदी जी की स्टाइल में अशोक गहलोत दिखे, जैसे नोटबंदी का स्टाइल था वैसे लगा कि 10:45 पे जाने क्या दिख जाए, जो वसुंधरा राजे जी ने अपने जमाने में आरटीडीसी का एक ऐड बनाया था, उस स्टाइल में कल अशोक गहलोत दिखे कि 10:45 पर एक बड़ी घोषणा होगी। अब लोगों ने खोदा पहाड़ निकली चुईया, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कयास लगा लिए थे। किसी ने लगा कि टोल मुक्त राजस्थान हो जाएगा, किसी ने सोचा कि सबसे सस्ता महंगा पेट्रोल डीजल हो जाएगा, क्योंकि सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। ऐसे में जो सबसे अहम सवाल है कि जो लोग सियासत से जोड़कर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में अजमेर में भारी भीड़ आना, और दूसरा मुद्दा जो मोहब्बत की दुकान अमेरिका में जाकर राहुल गांधी जी ने खोली, उससे पहले दो दिलों को जोड़ने का काम किया अशोक गहलोत और सचिन पायलट को। उन्होंने टोंक में जाकर जो पुराना राग अलाप दिया कि मेरी 3 मांगे खड़ी है, उस पर बेबंद लगाने के लिए जो घोषणा की गई वो सबसे अहम बात है। जामिनी जी, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा हूं सर, 47,59,992 ये तो गैस के कनेक्शन है सर जी। और जो 100 यूनिट बिजली फ्री होनी है वो है लगभग 80 लाख कनेक्शन है। अब मैं मान रहा हूं 80 लाख में अगर हम 800 से मोटा मोटा भी जोड़ लें, क्योंकि 800 रुपए तो हर एक के फ्री होने हैं 100 यूनिट अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ये छोटी राहत है क्या सर? देखिए बिल्कुल होने हैं, लेकिन कितने महीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब तक सरकार चुनावी घोषणा, चुनाव में कितना समय बाकी रहा, अगर ये घोषणा 5 साल पहले कर देते तो जनता को अंतहीन चीज है ना भाई, अंतहीन चीज है। लेकिन आप ये बताइए कि 1,20,000 करोड़ का कर्जा है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि वाकई में कोई सरकार आएगी सर, बिजली कंपनियों पर हिम्मत रखती है सर, बिजली कंपनियों पे 1,20,000 करोड़ का कर्जा हो गया है जी। और दूसरा जो 15,000 राजस्थान के ऊपर, राजस्थान पर 5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। 15,100 बंद हो जाए। देखिए 15,180 करोड़ रुपए जो आपने सब्सिडाइज किया है वो बिजली कंपनियां मांग रही है, पहले वो तो चुका दो। आपसे मैंने उधार लिया है, पहले की किस्त चुकाऊं नहीं और नया बोझ डाल दूं तो कैसे दे देगा बोरा उधार? ये तो बेसिक सा प्रिंसिपल है कि बिजली कंपनियां तो प्राइवेट कर दी ना, ये तो मांगेगी 15,180 करोड़ रुपए जो आपने दिए और आपने बजट थोड़ी ना देना है, सरकार निपटे। देखिए सरकार कहां से देगी? जनता का पैसा है, जनता का पैसा है भाई, जनता का पैसा है, जनता को अगर मिल रहा है। जब फरवरी में बजट में घोषणा कर दी अशोक गहलोत जी ने 100 यूनिट फ्री करने की, तो फिर ये ट्वीट करके जो एक पॉलिटिकल परसेप्शन, उसमें एक दिक्कत थी सर, उसमें ये थी कि अगर 101 यूनिट होती है तो फिर आपकी 100 यूनिट फ्री नहीं थी,
फिर 101 यूनिट पर 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलती और बाकी आपको पेमेंट करनी थी। अब ऐसा नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि आप कितनी यूनिट इस्तेमाल करें, पहले 100 यूनिट फ्री है। बजट घोषणा फरवरी से की, फरवरी से जून तक का जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? आपने फरवरी में घोषणा की तो फरवरी से जून तक मेरे 100 यूनिट। अच्छा, राहत को लेकर भी ये होता है क्यों नहीं होगा? या तो आप किसी को नोता मत दो, जीवने का नोता मत दो, और नोता दिया तो पूरा जीवो। आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। आरसी जी, जीवने का नोता जब फरवरी में दे दिया था तो फिर आपने लड्डू पूरी और ये सब कुछ 1 जून से देना क्यों शुरू किया? ये जो मिथेश चेमेनी जी को मैं सुन रहा था, दिल मांगे मोर की बात है, क्योंकि इनको बार बार जो महंगाई का दंश केंद्र की सरकार लगातार दे रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस, तमाम जो चीजें हैं, किस प्रकार से कभी उन्होंने मांग की नहीं। उन्होंने अपने आप को आत्मसात किया उस महंगाई के अंदर, अपने आप को हर पल दंश झेलने का स्वीकार कर लिया। इसलिए अगर राहत देर से हुई तो निश्चित रूप से मैं इनका साधुवाद करना चाहता हूं कि ये कहीं पे इन्होंने सोचा, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं उस जिक्र के अंदर तमाम जो लोगों के बीच में गए, राजस्थान के 1 करोड़ उपभोक्ताओं के जब बीच में गए, तब उन्होंने कहा कि किस प्रकार से इस विद्युत की अधिकतम राहत और हो सकती है। आपने सही कहा कि अगर 100 यूनिट से ज्यादा होती तो अनुदान मिलता और उससे बाद में 200 यूनिट होती तो फिर अनुदान की राशि और बदल जाती है। इसलिए आम उपभोक्ताओं को, कोई भी उपभोक्ता, चाहे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलाल शर्मा जी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई तीसरा उपभोक्ता हो, हर उपभोक्ता को प्रथम 100 यूनिट है वो कंप्लीट निःशुल्क दी जा रही है। इसलिए देखिए, बाद में दे देना, बिजली कटौती गांव के अंदर बिजली आ नहीं रही है, एक घोषित कटौती आप कर रहे हो, लाखों रुपए की VCR भर रहे हो, आप बोलिए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन कम से कम सच तो बोलो। 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट सच बोलिए करो। तुम सबने ले रखा है, देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं, 10 मिनट तो कम से कम सच बोलिया करो। आप बोलने के लिए काफी है, एहसास कीजिए आप इनको बंद कीजिए। आपके नेता कहते हैं कि लोकसभा में बोलने नहीं देते, बोलने की हिम्मत और हिमाकत होनी चाहिए ना कम से कम। फिर पैसा बढ़ाइए जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपकी कंपनी आरसी चौधरी जी रुके ना, रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, आरसी चौधरी जी रुके ना सर 1 मिनट। रामलाल शर्मा जी, ये बात तो सही कही, आप बोलिए कि भाई 80-90 लाख जो जनता है जिनके रजिस्ट्रेशन है उनको अपील कीजिए कि भाई मत लीजिए, राहत मत लीजिए। हम कह रहे हैं राहत मत लीजिए, आप राहत कैंप ये राहत सरकार, ये राहत राजस्थान के खिलाफ है। कहिए कब, मेरी बात सुनिए, जब भी अगर जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हो रही है, कब रजिस्ट्रेशन किया आपने? जब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा लागू हुई, 3 लाख का फ्री इलाज मिल रहा था। मैं कह रहा हूँ, आप ये कहिए ना, राजस्थान को इसकी जरूरत नहीं, राजस्थान गर्त में चला जाएगा, इसको हाथ जोड़कर कहिए कि स्वीकार मत कीजिए। कहिए एक बार रामलाल जी। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ये कहिए ना, हाथ जोड़कर कहिए कि नहीं चाहिए, हाथ जोड़कर अपील कीजिए राजस्थान के लोगों, राजस्थान के राजस्थान की इसको स्वीकार मत कीजिए। लाइन में खड़ा करने का काम किया, जल जीवन मिशन के अंदर। अरे सर, लाइनों में तो कई बार देश खड़ा हो गया है, लाइनों में तो कई बार देश खड़ा हो गया है। मीनाक्षी ज़ैदी जी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, मैं सुबह से देख रहा हूं आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर, वैसे तो डीएक्टिव कहूं या इनएक्टिव कहूं या प्रोएक्टिव कहूं समझ नहीं आता, लेकिन हाँ जैसी ये घोषणा हुई, तमाम प्रवक्ता, आपके जितने भी घोषित अघोषित प्रवक्ता हैं, वो सब ट्विटर पर लग गए कि देखिए केजरीवाल मॉडल को अडोप्ट करते हुए, केजरीवाल मॉडल के साथ चलते हुए, और 100 क्यों 200 यूनिट फ्री क्यों नहीं, ऐसा क्यों मैम? देखिए, कहीं ना कहीं ये केजरीवाल जी के मॉडल से प्रभावित तो है ही, और कांग्रेस उसको कॉपी कर रही है। ये हम कब से कह रहे हैं। दिल्ली में हम लोग 200 यूनिट दे रहे हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के झंझट के, बिना किसी लाइनों में लगाए जनता को। तो ये मैम, दिल्ली की आबादी कितनी है? अब आबादी जितनी भी है, जितनी जिस राज्य की होगी, उससे बाहर जाके तो नहीं दिया जाएगा। क्षेत्रफल कितना है? नहीं, देखिए, आप कुतर्क मत कीजिए। जिसकी तर्क नहीं है, ये तर्क है। नहीं, आपको पता है राजस्थान में एक घर से दूसरे घर तक इलेक्ट्रिक पोल लगाने के लिए कितना पैसा लगता है, और दिल्ली के अंदर एक घर से दूसरे घर के बीच में कितना पैसा लगता है? जब बजट में ये कह दिया था कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो फिर दूसरी बार इन्होंने महंगाई राहत कैंप का शगुफा लेके आए। अब तीसरी बार फिर ये रात को 10:45 का एक नया शगुफा लेके आए। आम आदमी पार्टी को डर लग रहा है कि भाई ये तो हमारा मॉडल है, नहीं, सरकार ने क्यों ले लिया, अब हम क्या करेंगे? हमें डर नहीं लग रहा, हमें इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे मॉडल को ये लोग अपना रहे हैं। हम लोग इनको राजनीति करना सिखा रहे हैं, हम लोग आम आदमी को कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है ये लोग हमसे सीख रहे हैं। लेकिन मैं ये बात आपका, अच्छा, लेकिन बताइए ना, मैं बताइए ना जनता को, भाई अब राजस्थान में कितनी यूनिट आम आदमी पार्टी फ्री करके देगी? जैसे हमने वहां पे वादा कर रखा है 200 यूनिट फ्री करेगी, उससे ऊपर वाली। ठीक है, हिमाचल में कितनी यूनिट फ्री किया आप लोगों ने? हिमाचल में हमारी सरकार आती तो हम करते, वहां पे भी 200 यूनिट। पंजाब में कितनी की है? पंजाब में भी उतनी की उतनी 200 यूनिट फ्री मिल रही है। वहां पे 50 लाख परिवारों का जो बिजली का बिल है शून्य आ रहा है आज की तारीख में। और गुजरात में क्या दावा किया था? गुजरात में ये गारंटी कार्ड दिया था हमने, बकायदा हम गारंटी कार्ड देते हैं,
अब जब सरकार जहां पे है वहां पे बात कीजिए ना। हम लोग दिल्ली में और पंजाब में क्या कर रहे हैं? अभी हम बात यहाँ पे राजस्थान की करने आए हैं, तो राजस्थान पे मुद्दे पर रहिए। राजस्थान पे रहिए ना, मैं वही कह रहा था कि भाई एक बार मेरी बात सुनिए आप। जब बजट में इन्होंने 100 यूनिट का वादा किया था, उसके बाद इन्होंने राहत कैंपों के नाम पे, अपनी पब्लिसिटी करने के नाम पे इन्होंने राहत कैंप का एक शगुफा लेके आए। और ये पहली बार देखा है कि कोई सरकार के खर्चे पर किसी पार्टी का प्रचार हो रहा है। ये कांग्रेस सरकार का प्रचार हो रहा है और सरकार के खर्चे पर हो रहा है। और जब ये बजट में लेके आ गए थे 100 यूनिट, तो इन्होंने बजट में उसके हिसाब से बजट में एस्टिमेट किया होगा। अब ये फिर ले आए कि 200 यूनिट पे, जिसका 200 यूनिट तक का भी होगा उसको। आरसी चौधरी जी, ये सवाल तो सर मेरा भी आपसे है कि जब बजट में 100 यूनिट की घोषणा की थी कि 100 यूनिट फ्री होगी, तो क्या उसके बाद सरकार ब्यूरोक्रेसी के उस जाल में फंस गई थी, जहां ब्यूरोक्रेसी ने खुद को बचाने के लिए, फाइनेंशियली बचाने के लिए ये लाइन जोड़ दी कि 101 होते ही आपको 100 यूनिट फ्री नहीं मिलेगी, और जो घोषणा की थी उसके इतर चले गए थे? क्या इसलिए एक बार वापस यू टर्न लेना पड़ा? ये यू टर्न नहीं है। कोई भी सिस्टम है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हर बार उसको रिवाइज किया जाता है, किस प्रकार से और बेहतर हो, किस प्रकार से लोगों के बीच में पहुंचे। ये यू टर्न बिल्कुल नहीं है। लोगों के बीच में गए, अगर हमने बजट में घोषणा कर दी, पेपर पे ऐड दे देते, टीवी पे ऐड चला देते, लोगों को लाभ मिलता या ना मिलता। लेकिन जब जनता की अदालत में गए, जनता से संवाद किया, जनता से जब बात की, तब ये निकल के सब चीजें आई। तंज किस पे कसा है? बीजेपी पे, आम आदमी पार्टी पे? देखिए, मैं ये तंज किसी का नहीं, तंज तो उन लोगों पे है जिन लोगों को, जिन्होंने दंश दिया और उनको हम राहत दे रहे हैं, तो उन सब के दर्द होगा। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि देश को कर्ज में डुबो देंगे। वो प्रधानमंत्री जो 70 साल में इस देश में 55 लाख करोड़ का कर्ज हुआ था, आज 155 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया। 7 साल में 100 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया। अपने पूंजीपति मित्रों को रुपया लूटा के विदेश में भेज दिया। अच्छी बात है। अब आरसी चौधरी जी, ये बताइए 2018 में राजस्थान पे कितना कर्ज था? आरसी चौधरी जी, राजस्थान पर 2018 में कितना कर्ज था? रामलाल भाई रुकिए 1 मिनट, कितना कर्ज था 2018 में राजस्थान पे? मैं कहना चाहूंगा विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा, सुन लीजिए, डिबेट करें तो एक डिबेट रखिए। मैं इस डिबेट से करना चाहता हूं, आप बताइए ना 2018 में कितना कर्ज था और 2023 के अंदर राजस्थान पर कितना कर्ज है सर? इस देश का हवाई अड्डा, राजस्थान की बात नहीं करेंगे, राजस्थान की बात नहीं करेंगे। आरसी चौधरी, आरसी चौधरी राजस्थान की बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपने पक्ष की बात करने की कोशिश करेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ पूरा राजस्थान, आप राजस्थान की बात कीजिए ना। 100 यूनिट क्यों नहीं करेंगे? देश की बात नहीं करेंगे, देश का हिस्सा नहीं है। राजस्थान की जनता का अगर आप कर्जे की बात करेंगे तो सवाल तो राजस्थान में भी पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा कि भाई 2018 में कितना कर्जा था, 2023 में कितना कर्जा हो गया, या ना पूछे? विजेंद्र, निश्चित रूप से पूछना चाहिए। तो बताइए, ये पूछना चाहिए आपको कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता को राहत दे, और राजस्थान की 8 करोड़ जनता को राहत दें, और एक तरफ 2 लोगों की सरकार 2 लोगों के लिए पूरा देश बेच दे। तो आप हमसे पूछेंगे या इन्होंने देश बेच दिया उनसे तो मैं पूछेंगे? पूछ लूंगा सर, नहीं, पूछ लीजिए ना, आपके पास टाइम है तो मैं दे दूंगा, आपके पास जवाब होगा तो मैं दे दूंगा। ये पूछ लीजिए, 7 साल के अंदर 1 लाख कर्जा कैसे कर दिया? रामलाल जी बता दे दो, पूछिए कैसे अपने दोस्तों को इन्होंने फोन दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, रेलवे दे दिए, वोट की राजनीति नहीं, झूठ और जुमले की राजनीति करने काम हो रही है। देश के प्रधानमंत्री मेरे पास वक्त की कमी है। रामलाल शर्मा जी, अरे सर 2014 में नारा क्या था? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार डोट सरकार, पेट्रोल डीजल की मार। मेरी बात सुनिए विजेंद्र जी, इसके अलावा क्या था सर कि गैस सिलेंडर पर इतना देने वाले माफ नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस सरकार राजस्थान में सब राहत दे रही है तो बीजेपी को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने नारा दिया, ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं विजेंद्र जी, कहां का नारा दे रहे हो आप बिल उठा के तो दीजिए। मैं मेरे मोबाइल में दिखाऊं बिल कैसे आ रहे हैं, फ्यूल चार्ज कितना बढ़ के आ रहा है, 1.5 से दुगना फ्यूल चार्ज बढ़ के आ रहा है। आप एक तरफ बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हो, जादुई कला दिखाने की काम कर रहे हो, आप जाके तो देखो जनता के बीच में। जनता के बीच में देश को लूटते रहे, हर आधी रात को तय करके क्या वाकई में 2023 और 24 का चुनाव जनता को सीधे राहत से जुड़ा रहेगा? जाति, धर्म, ये कास्ट, वो कास्ट, ये सब पीछे छूट जाएंगी? देखिए, या फिर अंत में एंट्री नहीं की होगी? देखिए, अशोक गहलोत जी का प्रयास यही है, जो इनके कांग्रेस के सलाहकार है मोहन प्रकाश जी, उन्होंने कहा था कि राजस्थान में जीत के लिए विकास योजनाओं से ज्यादा जातीय संतुलन बनाना दरकार है। लेकिन अशोक गहलोत इस बार के चुनाव में एक नया प्रयोग करना चाह रहे हैं। अब ये संयोग है या प्रयोग है कि जो राहत है उनके दम पर वोट लिए जाएं।
ये ठीक है कि पहले उनका प्रयोग फेल हो गया होगा, मुख्यमंत्री ने दवा योजना चलाई थी, निःशुल्क निरोगी योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसकी तारीफ की थी, सीटें 21 आई, कोई बात नहीं, लेकिन अब उसी प्रयोग को पुनः दोहरा रहे हैं। अब सीटें कितनी आती है, क्या जातियां एंट्री होती है, सीधी बात ही नहीं कर रहा, सब तंज में ही बात। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आज कांग्रेस ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। मीनाक्षी जैदी जी, एक लाइन में बताइए, क्या आम आदमी पार्टी अब ये कंपेयर करेगी कि भाई कांग्रेस ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, अब इनसे प्लस ही करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल जो चीज राज्य के फाइनेंसेस को ध्यान में रख के दी जा सकती है उसी की घोषणा की जाएगी। राजस्थान के और दिल्ली के सरकार के बजट में यही फर्क है, ये घाटे का बजट देने के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि दिल्ली का बजट सरप्लस का बजट है, वहां पे सरप्लस के बजट के साथ दी जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मित्र जैमिनी जी, आपका भी शुक्रिया, आरसी चौधरी जी और रामलाल जी आपका भी शुक्रिया। जनता 5 साल में 1 वोट डालती है और इंतजार करती है कि उस वोट के जरिए या उस वोट के बदले नेता वो करे जिसकी जरूरत है। चुनावी साल ही सही, अगर वो जनता के लिए हो रहा है तो क्या वाकई में जनता उसको वेलकम कर रही है? ये जनता को तय करें। नमस्कार।